Very good morning, students. Welcome to your class. And in today's class, we are going to read chapter 7, Small Woman. Okay. So, before we read the chapter, we should go through the introduction. Gladys Aylward, a former London parlourmaid, left for China in October 1930 with a determined ambition of becoming a missionary. So हम यहाँ पर जिस स्मॉल वुमेन की बात कर रहे हैं वो है ग्लैडिस एल्वर्ड, जो कि लंदन में पार्लरमेट थी। ओके, और उन्होंने 1930 का जो अक्टूबर था वो चाइना के लिए निकली और उनकी जो एम्बिशन थी वहाँ पहुँचने की, वो एम्बिशन थी कि उनको एक मिशनरी बनना है। मिशनरीज़ क्या होते हैं? द पर्सन हु आर डिवोटेड टू रिलीजन and some religion and they are devoted to help other people. ओके, तो वो पर्सन जो रिलीजन को डिवोटेड होते हैं और सब लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, दे आर द मिशनरीज. ओके, so after many appalling experiences with Japanese soldiers, she took 100 homeless children over the mountains and crossed the Yellow River to Sion to protect them from the advancing Japanese army. So यहाँ जब बात चल रही है जबकि वहाँ पर चाइना पर जापानीज सोल्जर जो उन्होंने अटैक करा था, दैन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होमलेस हो गए थे। तो ऐसे ही 100 होमलेस चिल्ड्रन के साथ में वो जा रही थी। उन्होंने जो है वो माउंटेन क्रॉस किया, देन येलो रिवर को क्रॉस किया और उन्हें जाना था सियोन तक. ओके, और वो उन बच्चों को लेकर के इसलिए जा रही थी ताकि जो ये जापानीज़ सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं, जापानीज़ आर्मी आगे बढ़ रही है, उनसे वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, सो दिस स्मॉल वुमेन ग्लैडिस एल्वर्ड जो है, एक्चुअली सी वॉज सेड टू बी अ स्मॉल वुमन जस्ट बिकॉज सी वॉज स्मॉल बाय हाइट, राइट, बट उनके जो काम थे दे वर ग्रेट. सो लेट्स सी व्हाट दिस स्मॉल वुमन did. At sun up, the young children were up and shouting, running around the courtyard, throwing the bundles of bedding at each other, playing tag, and generally behaving in normal way of young children all over the world. So ये बच्चे जो हैं अभी कहीं एक प्लेस पर थे, तो जब सुबह हुई तो ये बच्चे क्या है, वो जनरल बच्चे जैसे उठते हैं, साउट करते हैं, रन करते हैं. तो ये बच्चे जब सुबह उठे, दे वर साउटिंग. वो कोर्टयार्ड होता है एन ओपन प्लेस विद इन अ हाउस, जिसे हम आंगन भी कहते हैं, उसमें वो दौड़ रहे थे और अपने बेडिंग का जो बंडल था, अपने बिस्तर का जो बंडल उनने बनाया हुआ था, उसे एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, टैग प्ले कर रहे थे. ठीक है, तो ये सब काम जो थे बाकी वर्ल्ड के जो यंग चिल्ड्रन करते हैं वैसे ही कर रहे थे. दे वर नॉट डिफरेंट in this way, but they were different in the way because they were to walk a long distance. Okay, so with the aid of the older one, Gladys tried to sort them out and feed them. तो जो बड़े बच्चे थे उनकी हेल्प से ग्लैडस जो है वो कोशिश कर रही थी कि उनको यहाँ पर ला पाए, इकट्ठा करें और उनको फीड कर पाए मीन्स खाना खिला पाए. There were nearly 20 big girls ages varying from 13 to 15. तो यहाँ पे जो इनके 100 बच्चे इनके साथ थे उनमें से 20 बड़ी गर्ल्स थी और उन बड़ी गर्ल्स की भी एज जस्ट कितनी थी, 13 से 15 ईयर्स के बीच में. 9 पेंस एंड सिलन अमंग दैम, उनमें से 2 लड़कियाँ थी, 9 पेंस और सिलन. There were 7 big boys aged between 11 and 15. 7 बड़े बॉयज़ थे जिनकी एज 11 से 15 के बीच में थी. द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वराइड फ्रॉम 4 to 8. बाकी जो बच्चे थे उनकी उम्र 4 से 8 साल के बीच में थी. ओके, सो दे वर वाइल्ड, अनडिसिप्लिन्ड, लॉफिंग, वीपिंग, साउटिंग लिटिल ब्रैड्स. तो वो जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे होते थे, दे वर वाइल्ड, यानी उनको संभालना बहुत मुश्किल था. अनडिसिप्लिन, वो किसी रूल को नहीं मानते थे. दे कीप ऑन लॉफिंग एंड वीपिंग, जब उनका मन करता था वो लॉफ करते थे, मौका मिलने पर वो रोते भी थे. एंड दे वर साउटिंग लिटिल ब्रैड, वो बदमाश बच्चे थे जो इधर उधर चीखते हुए घूमते रहते थे.
In vain she tried to tell them that they must save their energy for long day ahead. तो क्योंकि ये सियान तक इन्हें जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो इन्हें पार करना था, तो ये बताना चाहती थी उन बच्चों को कि वो अपनी एनर्जी बचा कर के रखें क्योंकि पूरा दिन चलना है। लेकिन ऑल वॉज इन वेन, पर सारा के सारा जो ये सब बताना था वो बेकार था। ओके, सी माइट जस्ट एज यूजफुली हैव टोल्ड अ स्ट्रीम टू स्टॉप रनिंग। जैसे अगर आप किसी नदी को, किसी झरने को कहते हैं रुक जाइए, रुक जाओ, तो वैसे ही यूज़लेस था इन बच्चों को कहना कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बिकॉज उन्हें ये सब समझ में आने वाला नहीं था, ना ही वो रुकने वाले थे। द टू कुलीज फ्रॉम मैंडरिन carrying their shoulder poles a basket of millet suspended at either end arrived at the front gate। तो जहाँ पर ये रुके थे वहाँ पर दो कुलीज आए, मैंडरिन थे वो, मैंडरिन मीन चाइनीज़ ही थे। उन्होंने अपने कंधे पर शोल्डर पोल रखा हुआ था जिसके दोनों साइड में मिलेट बास्केट्स लगे हुए थे। एंड व्हाट इज़ मिलेट? मिलेट जो है वो एक तरह का अनाज होता है, ग्रेन होता है, जैसे वीट होती है उसी तरह से, ठीक है। तो उनके लिए वो मिलेट क्या था? वो खाना था जो उन्हें खाना था, तो वो इन्हें फ्रंट गेट पर मिले। ग्लैडिस सेड गुड बाय टू द two mission workers to several other friends collected there। तो अब यहाँ से अब ग्लैडिस आगे बढ़ने वाली थी, तो यहाँ पे जो 2 मिशन वर्कर्स थे उनको गुड बाय कहा, कई सारे और फ्रेंड्स वहाँ पर थे उनको गुड बाय कहा उन्होंने। आफ्टर वन लास्ट look around the broken inn, they were on their way, the children scampering ahead, dodging back through the gates of the city। तो अब क्या था कि यहाँ से वो आगे बढ़ने वाले थे, तो बच्चे जो थे दे वर स्कैम्परिंग अहेड, दे वर डॉजिंग बैक, वो भगदड़ मचा रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे, और सिटी का गेट था वहाँ से वो निकलने वाले थे। शाउटिंग लाउडली दैट दे कुड वॉक फॉर एवर एंड एवर, और वो क्या शाउट कर रहे थे कि उनको जितना भी चलना पड़ेगा वो चल लेंगे, वो चल सकते हैं। They followed the main trail southward from several miles। तो उनका जो मेन ट्रेल था वो साउथ की तरफ था, कई सारे माइल्स उन्होंने चला। Gladys possessed a whistle which she had obtained from a Japanese soldier month before, and she blew it occasionally to call the more adventurous little boys down from outcrop of rocks, and twice to line them up in the row for roll call to see that no one was missing। तो ये जो जिस ट्रेल पर जा रहे थे, तो वहाँ पर जाते हुए ग्लैडिस के पास में एक विसल था, एक सीटी थी जो उन्हें किसी जापानीज़ सोल्जर से मिली थी लगभग 1 महीने पहले, तो वो उसे बजाती थी। एक बार बजाती थी जब एडवेंचरस जो बच्चे थे, ठीक है, जो ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे थे, इधर उधर कुछ खोजना चाहते थे, उन बच्चों को रॉक से वापस बुलाने के लिए। और जब वो 2 बार उसको ब्लो करती थी तो उसका मतलब कि बच्चे जो हैं वो रोल कॉल के लिए, अटेंडेंस के लिए एक लाइन में खड़े हो जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई खो तो नहीं गया, कोई कहीं छूट तो नहीं गया है। They stopped by a stream to boil millet in the iron pot which Gladys carried. She heaped the steaming grain into basin as each child came up in turn for its helping. At the end of this serving, there wasn't much left in the pot for her, and from that moment onward that she was the way things usually turned out। Okay, the children, revived after the meal, began to clamber about the rock again and made excited forays ahead to lie in wait and ambush in main party। तो अभी क्या है, उन लोग स्ट्रीम के पास में यानी एक छोटी सी रिवर के पास में रुके, और यहाँ पर वो क्या करने वाले थे, वो मिलेट को पकाने वाले थे, जो कि आयरन, मिलेट एक ग्रेन होता है, राइट, मैंने पहले ही बता दिया है। और आयरन यानी लोहे के कुछ बर्तन वो लेकर के आई थी, उसी में उनको पकाना था।
और सारे बच्चे जो हैं वन बाय वन हेल्प के लिए आए। उसके बाद जब खाने का मोमेंट आया तो सबके खाने के बाद ग्लैडिस के लिए काफ़ी थोड़ा सा खाना बचा था। ओके, जब तो अभी कई दिन से इनके साथ ऐसे ही हो रहा था बिकॉज दे हैव जस्ट लिमिटेड फूड ग्रेन्स। ओके, और खाना खाने के बाद बच्चे जो हैं वो वापस रिवाइव हो गए एंड दे बिगिन टू क्लाइंबर द रॉक, और उन्होंने वापस जो है अपनी चढ़ाई, अपना चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ओके, they gave up trying to keep them in order, but as the afternoon progressed, these minor expeditions became fewer and fewer, and soon she had 4 small ones hanging onto her coat, protesting that they were tired and could they all go back to Yangsheng now. Gladys took turn with the older boys to carry them. She felt a little tired. तो अब ये जब इनका काम स्टार्ट हुआ तो ये जो जर्नी थी वो चलते चलते बीच में इनको रुकना पड़ता था बिकॉज इनके साथ जो बच्चे थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे। ठीक है, एंड दैट्स वाई वो थक जाते थे। और दोपहर के आते तक के इनके गोद में 4 बच्चे थे क्योंकि वो थक चुके थे एंड दे वांट टू से दैट कि अब और नहीं जाएंगे हम आगे, क्या हम वापस यंगशेंग जा सकते हैं जहाँ से वो आ रहे थे। ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं इनके ऊपर जैसे इनके गोद में आए तो इन्होंने जो ओल्डर वंस थे, है ना, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि 20 गर्ल्स जो थी वो बड़ी थी और 7 बॉयज़, तो उन्हीं को उन्होंने उन बच्चों को पकड़ाया और अब वो भी खुद ही टायर्ड फील कर रही थी, उन्होंने काफ़ी कुछ चल लिया था। It was getting dark when they came to a mountain village which she knew and where she thought they might find shelter for the night. अब यहाँ पर जब चलते चलते लगभग अंधेरा होने लगा तो वो एक माउंटेन विलेज पर पहुँचे जिसके बारे में वो जानती थी और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर वो नाइट स्पेंड कर सकते हैं। तो इनका रास्ता जो था काफ़ी लंबा था, कई दिन लेने वाला था, तो आज की नाइट वो जो है इसी माउंटेन विलेज में बिताने वाली थी। शी न्यू दैट नो हाउस होल्डर वुड बी anxious to keep 100 noisy dirty children. Help came from an unexpected quarter. An old Buddhist priest in his bright saffron robes stood on the steps of temple. तो अब क्योंकि रात हो रही थी लेकिन इन्हें पता था कि कोई भी घर जो है 100 नॉइसी बच्चों को, जो भी गंदे भी हैं और बहुत शोर भी कर रहे हैं, उनको रखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इनको जो हेल्प मिली वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। तो एक ओल्ड बुद्धिस्ट प्राइस्ट, एक बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध साधु थे, उन्होंने हेल्प ऑफ़र की। वो अपने टेम्पल के स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर खड़े थे और उन्होंने बुद्धिस्ट प्राइस्ट की तरह ही सेफ्रॉन रॉब्स मीन्स कपड़े पहने हुए थे। एंड वेयर आर यू गोइंग, ही कॉल टू ग्लैडिस। तो उन्होंने पूछा ग्लैडिस से कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। वी आर रिफ्यूज़ी ऑन द वे टू सियोन। तो उन्होंने बताया कि हम रिफ्यूज़ीज़ हैं। रिफ्यूज़ी कौन होते हैं? माइग्रेंट्स, जिनको किसी कारण से एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह रहने जाना पड़ता है। सो सी टोल्ड कि हम रिफ्यूज़ी हैं और हम सियोन जा रहे हैं। सी सैड सी केम डाउन टू he came down the steps and approached her, his small eyes almost lost in maze of wrinkles and lines that creased his face. तो जो बुद्धिस्ट प्राइस थे वो काफ़ी ओल्ड थे, दैट्स वाई उनकी जो आइज़ थी वो रिंकल्स के बीच में छुपी हुई फील हो रही थी। ओके, तो वो उनके पास में आए। बट वॉट आर यू going to do with all these children, women? He sounded more disapproving. I am looking for a place to sleep tonight. Then you can stay in temple. All my brother Priest is away. There is plenty of rooms. Tell them to come in, he said abruptly. तो अभी उन्होंने पूछा प्राइस ने कि इतने सारे बच्चों को लेकर के आप कहाँ जा रही हैं आके। ओके, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो इनको डिसअप्रूव कर रहे हैं, उनके साउंड से पता चल रहा था कि वो सस्पेक्ट कर रहे हैं।
तो उन्होंने बताया कि हम कोई एक प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम रात में सो सकें। तो द प्राइस्ट ऑफर्ड कि वो टेम्पल में आकर के रह सकते हैं, क्योंकि उनके जो ब्रदर प्राइस्ट हैं यानी और जो बौद्ध भिक्षु उनके टेम्पल में रहते हैं वो सब बाहर गए हैं, तो अभी कमरे काफ़ी हैं, जगह खाली है, तो बच्चों को अंदर ले आओ। द चिल्ड्रन नीडेड नो प्रॉम्प्टिंग, तो बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो जल्दी से खुद ही अंदर आ गए। दिस वॉज समथिंग लाइक एन एडवेंचर, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था उनके लिए। इट वॉज डार्क इन द टेम्पल, दे क्राउडेड अराउंड द आयरन पॉट व्हेन ग्लैडिस had finished cooking the millet, and when they had eaten, they curled up on their bedding and went fast asleep. तो जब रात हो गई, अब क्योंकि वो लोग टेम्पल के अंदर आ गए थे तो ऑब्वियसली अब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, तो वापस ग्लैडिस ने मिलेट पकाया उसी आयरन पॉट में। तो जब बच्चों ने खा लिया तो वो अपने अपने बेड में जो है वो सोने के लिए चले गए, और बहुत ही जल्दी उन सबको नींद भी आ गई, क्योंकि वो काफ़ी सारा चल कर के आए थे, वो थक गए थे। सी डिड नॉट स्लीप ईजीली, बट ग्लैडिस जो है उनको नींद नहीं आ रही थी। फॉर वन थिंग द टेम्पल वॉज अलाइव विद रैट्स, एंड स्मॉल क्रीपिंग डाउट had entered her mind concerning the wisdom of starting his journey with so many small ones. तो दो चीज़ें थी जो उनको नहीं सोने दे रही थी। एक तो टेम्पल में बहुत रैट्स थे, दूसरा उनके दिमाग में एक डाउट चल रहा था कि क्या इतने छोटे और इतने सारे बच्चों को लेकर के कहीं से आना जाना यानी कहीं के लिए माइग्रेट करना सही उनका डिसीज़न था या नहीं था। Perhaps she was overestimating her ability. It was one thing to journey through the mountains alone, quite another to take 100 children. उन्हें फील हो रहा था कि कहीं उन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा तो नहीं समझ लिया, कहीं उन्होंने अपने आप को मिसजज तो नहीं कर लिया, क्योंकि एक तो माउंटेन की थ्रू जर्नी करना है ना, यानी कि पहाड़ से होकर के कहीं जाना, और दूसरा इतने सारे बच्चों को लेकर के। सी हैड 100 ऑफ चिल्ड्रन, राइट। they were far from any village when the next night caught them. They huddled together in the shelter of a semicircle rock out of the wind. तो अब क्या है, ये दिन तो निकल गया, पूरा दूसरा दिन भी चलते हुए उन्होंने निकाल दिया। अब दूसरी रात जो है वो किसी विलेज में नहीं पहुंच पाए थे, तो उन्होंने एक रॉक के पास ही अपने आप को एज अ शेल्टर उस रॉक के पास उन्होंने रुकना जो है वो डिसाइड किया। इन द नाइट देयर वॉज अ हैवी मिस्ट एंड द चिल्ड्रन क्रैप्ड अंडर देयर वेट क्वेल्स। द नेक्स्ट डे दे स्टीम्ड एंड ड्राइड आउट व्हेन द सन रोज। तो रात में क्योंकि ये खुले में थे, कोई घर नहीं मिल पाया रुकने के लिए, कोई प्लेस नहीं मिल पाया, तो काफ़ी मिस्ट थी, काफ़ी कोहरा था। और कोहरा था तो वो क्या होता है, जड़ता भी है ना, जैसे बारिश की बूंदें नीचे आती है, कोहरा भी वैसा ही वेट कर देता है। तो वो अपने बैट क्वेल्स के पीछे अपने गीले कंबल और रजाइयों के नीचे छुपे हुए थे, और जब सुबह सनराइज़ हुआ तो उन्होंने अपने कपड़ों को सुखाया। The afternoon they met a man on a mule traveling in the same direction as them. If they would come to his village, he said he would be glad to find them a shelter for the night. और उस दोपहर जो है, ठीक है, फर्स्ट डे वो टेम्पल में थे, फर्स्ट नाइट में, सेकेंड नाइट में वो एक रॉक के पास में खुले में थे, और थर्ड जो डे था उसकी नाइट के लिए उन्हें क्या मिला, एक पर्सन मिला जो उन्हीं की डायरेक्शन में जा रहा था, और उसने कहा कि अगर वो उसके साथ आते हैं, उसके विलेज में आएंगे, तो वो ज़रूर उनके लिए कोई शेल्टर रात में रुकने के लिए ढूंढ देगा। सी एक्सेप्टेड हिज ऑफ़र ग्रेटफुली, और उसका ऑफ़र जो है ग्लैडिस ने ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लिया। इन हिज courtyard the children spread themselves out and scooped cooked millet out of their bowl until their bellies were full, then drank cupful after cupful of the hot twig tea. ओके, तो उस रात उसी पर्सन के कॉर्टयार्ड में, आंगन में वो बच्चे थे, उन लोगों ने ग्लैडिस का पकाया हुआ मिलेट खाया, और उसके बाद में कप फुल आफ्टर कप फुल कई सारे हॉट
टीके कप्स लिए उन्होंने। दे स्टिल थॉट इट वॉज ऑल अ वंडरफुल एडवेंचर। तो वो बच्चे काफ़ी छोटे थे तो उन्हें तो लग रहा था कि वो किसी एडवेंचरस, किसी रोमांचकारी ट्रिप पर निकले हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक अस टू रीच द येलो रिवर वे डे आस्ट सुल्तान डेफिडेंटली। तो उनमें से एक बच्चा था सुल्तान, उसने पूछा, उसे तो एडवेंचर जैसे फील हो रहा था। एंड ही आस्क्ड कि कितना दिन लगेंगे येलो रिवर तक पहुंचने के लिए। Although Gladys had never been through the Yellow River, she knew the answer to this question without any trouble. The muleteers on the normal trek used to take 5 days. We are going right through the mountains, about 12 I should say. तो ग्लैडल जो है वो कभी भी येलो रिवर नहीं गई थी, लेकिन उन्हें आंसर पता था। जनरली जो पर्सन ट्रैक पे जाता है प्रॉपर ट्रैक पे तो उसको 5 दिन लगता है, और माउंटेन के थ्रू जा रहे हैं तो अबाउट 12 डेज इनको लगने वाले थे। एंड वी कैन सी अ सिंगल जापानीज सोल्जर द होल वे आस्क्ड 9 पेंस। आई होप नॉट, शी आंसर्ड। एंड उसने जो 9 पेंस थी उसने पूछा कि क्या इस रास्ते पे कभी भी हमको जापानीज़ सोल्जर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आंसर किया कि आई होप नॉट, वैसे मेरा सोचना ऐसा नहीं है, तो प्रॉबेबली मिल भी सकते हैं। शी लुक्ड एट द टू गर्ल्स एज दे चैटेड। द गर्ल्स शी हैड बॉट फॉर 9 पेंस and the slave girl from Yemen. They were both exquisite little creatures with clear pale skin and blue black shining hair. Even in their dusty padded coats, their prettiness was still unimpaired. तो ये जो दो गर्ल्स थी, 9 पेंस और एक और गर्ल जिसे यमन से लेकर के आया था, सी वॉज स्लेव, राइट। स्लेव मीन्स वो गुलाम थी। तो सी वो दे बोथ ऑफ द गर्ल्स वर लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट प्रिटी। उनकी स्किन जो थी वो पेल थी, ब्लैक ब्लू शाइनिंग हेयर थे, और हालांकि उनके कोट जो थे वो काफ़ी डस्टी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो प्रिटीनेस थी दैट वाज इम्पेयर्ड, उसका कोई पैरेलल नहीं था। तो इतनी प्रॉब्लम के बीच में भी वो काफ़ी प्रिटी जो है वो सीन हो रही थी। सी थॉट विशफुल हाउ ब्यूटीफुल दे वुड लुक इन सेरेमोनियल रोब्स ऑफ चाइना, वंडरिंग इफ़ दे वुड एवर नो सच लग्जरी। सो ग्लैडिस सोचती हैं कि अगर ये बच्चे इन गंदे कपड़ों में पूरी पोजीशन में भी इतने प्रिटी लग रहे हैं, तो कभी अगर वो चाइना के सेरेमोनियल यानी चाइना के जो कस्टम जो उनका ड्रेस है, ठीक है, जो उनकी फैमिली फंक्शंस में पहना जाता है एक पर्टिकुलर, अगर उसे पहनेंगी तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर उन्हें कभी इतना लग्जरियस ट्रीटमेंट मिला या वो इस लायक हुई कि वो पहन पाए इस तरह के कपड़े, हाउ अब्सर्ड दैट दे शुड बी फोर्स्ड टू मेक this long journey to save their lives. She felt an unreasoning anger at the stupidity of all men that they should be cause of this ordeal. तो वो जब सोच रही थी ये सब, तो उन्हें लग रहा था कि ये कितना अब्सर्ड है, कितनी नॉनसेंस थिंग है कि इन बच्चों को जिन्हें अपने घर पर लाइफ एंजॉय करनी चाहिए थी, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। एंड शी वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ एंगर फॉर द पर्सनस, क्योंकि लोग जो हैं दे आर ऑल स्टूपिड, एंड उन्हें उनकी वजह से, उनके युद्ध या उनकी लड़ाइयों की वजह से बहुत सारे लोगों को ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, राइट। अग्नि परीक्षा मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। तो उनको लग रहा था कि अगर ऐसा कोई युद्ध नहीं होता चाइना एंड जापान के बीच में, तो ऑब्वियसली इन बच्चों को इस तरह से ऑर्डियल को फेस टू फेस नहीं होना पड़ता, मतलब अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता, डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरना पड़ता। द नेक्स्ट 2 नाइट्स वर स्पेंट इन द ओपन। तो अब इसके बाद में जो अगली 2 नाइट्स थी उनको भी खुले में ही गुजारना पड़ा, क्योंकि उन्हें कहीं शेल्टर नहीं मिल पाया। 2 of the older boys, Te and Liang, had obtained a part of
white was from a village. Along the way, they went on ahead, daubing a splash of white onto the rocks to mark the trail across the mountains. तो अब जो दो बड़े बच्चे थे जिनका नाम था ते एंड लियांग, उन्होंने कहीं से वाइट पॉस चूना लेकर के आया और वो जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ पर मार्क करते जा रहे थे ताकि उन्हें जो है वो एक मार्क हो, एक वहाँ पर एक निशान मिल जाए कि वो किस रास्ते से चले जा रहे हैं. समटाइम्स दे वुड राइट अनडेक्स्ड अक्रॉस अ रॉक. कभी कभी वो कुछ लिखते भी थे. दिस इज़ द वे वॉक इन इट. और क्या होता था कि यही रास्ता है, इसी पर जाना है. और फियर ये नॉट लिटिल फ्लॉक, या फिर हमें डरना नहीं है, कि इस तरह के सेंटेंसेस वो लिखा करते थे. There were squeals of appreciation as the message were translated to the young ones. और जब ये मैसेज यंग वंस सुनते थे तो दे रियली फील गुड, और वो क्लेम करते थे, काफ़ी खुशी साउंड करते थे. दिस वॉज न्यू कंट्री टू ग्लैडिस, बट शी न्यू दे वर हेडिंग साउथ बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन. तो ये जो कंट्री थी ग्लैडिस के लिए नई कंट्री थी, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहती थी, वो यहाँ पर मिशनरी बनने के लिए आई थी. ओके, तो भी इनको मालूम था कि ये साउथ जा रहे हैं. इन्होंने कैसे पता किया था? सन को देख करके. ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो सन से इन्होंने जस्ट गेस किया था कि साउथ कहाँ पर होगी, और उसी रास्ते पर वो बढ़े चले जा रहे थे. दे वर थर्स्टी प्रैक्टिकली ऑल टाइम, for the sun was hot and wells were only to be found in the village. तो बच्चे जो थे वो काफ़ी थर्स्टी यानी प्यासे हो जाते थे प्रैक्टिकली, क्योंकि सन काफ़ी हॉट था और कुएँ जो हैं वो सिर्फ गांव के पास ही मिलते थे, बाकी जगह नहीं. तो ऑब्वियसली ये जो इनका की जर्नी थी वो बहुत ही टफ जर्नी थी. आफ्टर द हैवी वेट माउंटेन मिस्ट ईच मॉर्निंग दे वुड गैदर अराउंड एनी ड्रिफ्ट फ्रॉम द रॉक एंड मॉइस्टन देयर टंग. तो जब वो सुबह उठते थे तो जनरली कहाँ होते थे? माउंटेन्स के आसपास. तो वहाँ पे जो मिस्ट गैदर हो जाती थी उसको ही वो कहीं अगर ड्रिप मिल रहा था रॉक से तो वहाँ से ही वो उसको इकट्ठा करके अपनी टंग को मॉइस्ट कर लेते थे. मीन्स उसी पानी को अगर थोड़ा सा भी होता था वो ड्रिंक करते थे. द मिलेट वॉज यूज्ड अप नाउ एंड द कैरियर वेंट बैक टू विलेज. अब मिलेट जो था यानी जो खाना बनाती थी जिस मिलेट से, ये जिस अनाज को, वो लगभग ख़त्म हो गया था और जो कैरियर्स थे वो विलेज ले जा चुके थे. दे हैड नो मोर फूड एंड द माउंटेन स्ट्रेच अहेड ऑफ दैम, वाइल्ड एंड वैरन विद फ्यू प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन. अब खाना भी ख़त्म हो चुका था, आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स थे जो कि फैले हुए दिखाई दे रहे थे. वाइल्ड थे वो और वैरन थे, यानी कोई भी वहीं नहीं रहता था. कभी कभार कुछ एक हैबिटेशन यानी कुछ एक रहने की जगह जो है उन्हें मिल जाती थी. ऑफन व्हेन दे क्लाइम्ड ओवर विजन रॉक द स्लोप्स वर टू स्टीप दैट दे हैड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन डाउन टू द माउंटेन साइड. तो कभी कभी जब वो किसी रॉक पर चलते थे तो नीचे उतरने का स्टीप इतना स्लोपी होता था कि उन्हें ह्यूमन चेन यानी एक का हाथ दूसरे को पकड़ा करके ह्यूमन चेन बनाना पड़ता था ताकि आराम से वो नीचे उतर सके. एंड पास द यंगर चिल्ड्रन डाउन फ्रॉम हैंड टू हैंड. और जो छोटे बच्चे थे उन्हें अकेले उतरने नहीं दिया जा सकता था, तो बड़े जो थे ओल्डर वंस थे उनकी एक चेन बनाती थी एंड हैंड टू हैंड छोटे बच्चों को जो है वो फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड पास करके उन्हें नीचे उतारा जाता था. ओके, दे क्राइड व्हेन दे फेल डाउन एंड क्राइड व्हेन दे गॉट टायर्ड. और क्योंकि बच्चे छोटे थे तो जब वो गिर जाते थे तो भी उनको चिल्लाना होता था, जब वो थक जाते थे तो भी चिल्लाना होता था. ठीक है, तो इट वॉज सच अ टेरिबल जर्नी फॉर दैम, बट क्योंकि जान बचानी थी तो ये जर्नी उन्हें करनी ही थी. ओके, सो ये चैप्टर जो है यानी आज के वीडियो में हम यहीं तक जो है पढ़ने वाले हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड एक्सरसाइजेज जो हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो रीड दिस पार्ट जो मैंने पढ़ाया है केयरफुली, और इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट एंड न्यू वर्ड्स हैं। फाइंड देयर मीनिंग एंड राइट दैम विद देयर find those words in the dictionary and write them in your notebook with their meaning. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.